Hello student, myself Kuti Anjali. नाव बनाओ. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन ये जो काव्य है और उसके जो शब्दार्थ है वो हमने देखे थे. अभी हम उसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे. फर्स्ट है कविता से. क्या कहते मेरे बस क्या बस का. तो जैसे हमने कविता में एक ये सेंटेंस था पूरा कि क्या कहते मेरे क्या बस का, तुम क्या बोल रहे हो ये मेरे बस का क्या है. तो उससे हमें एक क्वेश्चन दिया है, भैया ने क्या बहाना किया क्यों. तो जब बच्चा कहता है उनको नाव बनाने को तो भैया यही कहते हैं ना कि क्या मेरे बस का क्या है, मैं ये नहीं कर सकता. तो उन्होंने क्या बहाना बनाया था और क्यों बहाना बनाया था. तो भैया ने क्या बहाना बनाया था कि जो नाव बनाना है वो उनके बस का काम नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको आलस की वजह से उन्होंने ये बहाना किया था, उनको ये नहीं करना था. इसीलिए उन्होंने क्या बहाना बनाया था कि जो मैं ये मेरे बस का नहीं है, मैं नाव नहीं बना सकता. वो बच्चे को ये बोल देते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता. और क्योंकि ऐसा वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनको आलस आ रहे थे, उनको ये नहीं करना था, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था. इसीलिए वो अपने भाई से ये कह देते हैं. तो उन्होंने क्या बहाना बनाया तो कि नाव बनाना उनके बस का नहीं है. और क्यों बनाया था, क्योंकि उनके आलस के कारण उन्होंने ये बहाना बनाया था. तो ये जो फर्स्ट है क, उसका आंसर क्या आएगा. भैया ने क्या बहाना बनाया क्यों. उत्तर है भैया ने कहा कि नाव बनाना उसके बस का काम नहीं है. दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे. तो इसका उत्तर क्या होगा कि भैया ने नाव बनाना ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये जो उन्हें आलस के कारण उन्होंने क्या कहा था, ऐसा बहाना बनाया था. सेकंड है बूंदो लहरों लटती बट्टी. तो उससे हमें बूंदो लहरों बट्टी बट्टी क्या था. तो छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदो लहरों लटती बट्टी. तो जो ये बूंदो लहरों लटती बट्टी, उससे हमें एक क्वेश्चन दिया है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है. तो बूंदों से लहरों में लड़ते हुए कौन आगे बढ़ रही है. तो क्या था, क्या ऐसा था कि जो बूंदों से जो उसकी बारिश की बूंदें होगी उससे लड़ते बढ़ते आगे बढ़ेगी. तो ऐसा क्या था, तो ऐसी नाव थी कि क्योंकि वो नाव जो होगी भैया ने उसको बना के देगी और वो उसको तैराएंगे. तो वो क्या होगी, जो नाव होगी वो बूंदे होगी बारिश की, उनसे लड़ती बढ़ती आगे बढ़ेगी. तो वो क्या होगी, नाव होगी. तो ये ख है, उसका आंसर क्या आएगा. कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है. तो उत्तर है रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है. तो जो रंग बिरंगी भैया को उसने जो बच्चे ने भैया से बोला था कि आप मेरे लिए एक कागज़ लेके आओ बाजार से और उसकी एक नाव बनाओ. तो जो नाव बनाने की बात कर रहे थे, तो वो जो नाव बनाएंगे और उसको फिर पानी में बहाएंगे तो उससे क्या होगा, जो बूंदे होगी बारिश की, फिर जो कूड़ा होगा उनसे लड़ती बढ़ती वो जो नाव होगी वो आगे बढ़ जाएगी. तो इसका उत्तर क्या आएगा, जो रंग बिरंगी नाव होगी कागज़ की वो बूंदों से लहरें लड़ती बढ़ती आगे बढ़ेगी. थर्ड क्वेश्चन है गुल्लक बारी अपनी खोलो. तो बच्चा अपने भाई से कहता है कि गुल्लक बारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो. तो गुल्लक बारी अपनी खोलो, उससे हमें क्वेश्चन दिया है किसकी गुल्लक बारी है और किसकी गुल्लक हल्की है. तो जो बच्चा है वो क्या कहता है अपने भैया से कि गुल्लक बारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो. मतलब कि जो गुल्लक बारी है वो अपनी खोलो, तो मीन्स कि वो बच्चे की जो भैया होगी उनकी गुल्लक बारी होगी. और वो क्या कहता है कि हल्की मेरी नहीं टटोलो, मतलब कि उसकी क्या होगी, जो गुल्लक होगी वो हल्की होगी. गुल्लक मीन्स की जो मिट्टी का बर्तन होता है पैसा जमा करने के लिए, वो तो गुल्लक होगी. वो किसकी भारी होगी, किसकी हल्की होगी, क्योंकि बच्चा तो ये कह रहा था कि मेरी गुल्लक हल्की है, मीन्स की उसके जो गुल्लक है उसमें पैसे कम हैं और जो उसके भैया है उसमें उनकी गुल्लक में पैसे ज़्यादा है. तो क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, जो भैया की गुल्लक है वो भारी है और जो बच्चा है उसकी गुल्लक क्या होगी, हल्की होगी. तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है. उत्तर भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है, क्योंकि भैया की जो गुल्लक थी उसमें पैसे ज़्यादा थे और जो बच्चे की गुल्लक थी वो उसमें पैसे कम थे. इसीलिए वो क्या थी, उसकी गुल्लक हल्की थी और जो उसके भैया थे उसकी गुल्लक भारी थी. तो
तो यहाँ पे जो हमें कविता से जो सेंटेंस से 3 क्वेश्चन दिए थे वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में पहले ऐसे ये, फिर उसका क्वेश्चन और फिर आंसर, जैसे हमने देखा ये आपको अपनी शब्दार्थ के पीछे नोटबुक में हिंदी में लिखना है। नाउ नेक्स्ट, नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो और अपनी कहानी सबको सुनाओ। तो देखिए क्या होगा, जो हमने कविता पढ़ी उसमें क्या था, नाव बनाने की बात हो रही थी। तो अभी क्या करना है, इस जो नाव है वो बनाकर फिर हम उसको पानी में बहाते हैं। तो उसका जो सफ़र होगा, उसको बनाकर सिर्फ पानी में बहाने तक जो उसकी पूरा सफ़र होगा उसका, वो उसमें जो पूरा सफ़र में एक कहानी बने, उससे एक हमें कहानी बनानी है। तो मान लो कि तुम वह नाव हो, तो हमें ये सोचना है कि हम वो नाव है और फिर उस पर हमें अपनी कहानी लिखनी है। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे उसका हमें एक सेंटेंस दिया है। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। तो मतलब कि अभी क्या, हम खुद नाव है ऐसा हमें सोचना है। तो वो क्या कहता है कि मैं एक नाव हूँ और मुझे एक कागज़ की बनी हुई हूँ मैं, और जो एक लड़के ने मुझे बनाया। जैसे कविता में हमने देखा था कि जो बच्चा है वो अपने भैया से कहता है नाव बनाने को, तो उसके भैया ने नाव बनाई। तो उसी तरह यहाँ पे भी लिखा है कि एक लड़के ने मुझे बनाया था, उसका नाम, अभी जिस नाव को तो पता नहीं होगा कि वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम तो मुझे पता नहीं है। इसी तरह आपको अपनी ऐसे कहानी लिखनी है। तो आप कोई भी अपनी ऐसी नाव की कहानी लिख सकते हो। हम यहाँ पे एक कहानी देख लेते हैं। नाव की कहानी। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मैं एक नाव हूँ और वो नाव कैसी है, कागज़ की बनी हुई है। तो हम बारिश में क्या होते हैं, बच्चे बनाते हैं ना कागज़ की नाव, वो उस नाव की हमें कहानी लिखनी है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि मैं एक कागज़ से बनी हुई हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। उसका नाम तो मुझे नहीं पता। तो जिसने नाव बनाई होगी उसको, नाव को तो उसका नाम पता नहीं होगा, पर मुझे देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो जैसे हमने काव्य में भी देखा था कि बच्चा क्या बोलता है अपने भैया से कि आप मुझे नाव बनाओ और खुश कर दो। हर्षाव था, तो हर्षाव का मतलब क्या होता है, खुश करना। तो इसी तरह वो क्या बोलता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया था। तो जिसने भी वो कागज़ की नाव बनाई थी वो बहुत ही खुश था नाव बनाकर। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। तो ये एक नाव की बात हो रही है। तो नाव क्या बोल रही है कि पहले उसने मुझे बनाया, वो बहुत ही खुश था। फिर उसने क्या किया, मुझे पानी में बहा दिया और वो पानी में तैरा कर बहुत ही खुश था मुझे बहाकर। मैं पानी की लहरों से सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। तो उसने जैसे ही उस बच्चे ने पानी में उसको तैरा दिया, तो फिर क्या हो रहा है, वो जो नाव थी वो बढ़ती हुई आगे जा रही थी। अगर पानी में जा रही हो तो पानी, बारिश हो रही होगी तो वो पानी में क्या हो जाएगी, तैरेगी और आगे बढ़ेगी। तो वो आगे बढ़ रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। तो लड़का उस नाव को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तो वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगी चमकीले कागज़ों का इस्तेमाल किया था। तो वो जो नाव उसने बनाई थी उसमें उसने किसका इस्तेमाल किया था, तो रंग बिरंगी चमकीले कागज़। जैसे हमने काव्य में भी देखा कि बच्चा अपने भाई से बोलता है कि आप जाकर नीला, पीला, हरा, लाल या कोई भी रंग बिरंगा कागज़ लेके आओ और उससे बनाओ। तो इसने भी जो चमकीला रंग बिरंग कागज़ था उसकी इस्तेमाल करके नाव बनाई थी, क्योंकि जो नाव होगी वो अगर रंग बिरंगी चमकीले कागज़ से बनेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर हम उसे सीधे ही वाइट पेपर से बनाए, उससे अगर हम कलर पेपर से बनाए, कलर जो पेपर शीट हो, तो उससे वो अच्छी दिखेगी और चमकीली होगी तो उसका जो दिखने में वो अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। सचमुच में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो नाव क्या बोल रही थी कि मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी, रंग बिरंगी चमकीला कागज़ की बनाई हुई थी। तो वो क्या दिखेगी, उससे सुंदर दिखेगी, क्योंकि वो कागज़ का कलर अलग अलग होगी और चमकती भी होगी, तो उससे क्या हो गई, जो सुंदर लग रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज़ हो गई। लेकिन जब उस बच्चे ने उसको आगे बढ़ाया तो वो तैरती तैरती आगे जा रही थी और बहुत ही सुंदर भी दिख रही थी। लेकिन क्या होता है, फिर अचानक बारिश तेज हो गई। बारिश का मौसम था, बारिश तो हो ही रही थी, तो वो अचानक क्या हो जाती है, बारिश तेज हो जाती है।
मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक नहीं रही। तेज़ बारिश हुई तो उससे क्या होगा, जो नाव थी वो किसकी बनी हुई थी, कागज़ की बनी हुई थी, और कागज़ की बनी हुई नाव क्या हो जाती है, मीन्स कि वो कागज़ की बनी हुई थी तो पानी में भीग गई, बहुत ही ज़्यादा वो भीग गई, तो तैरने लायक नहीं रही। अगर वो कागज़ की बनी होगी और अगर उस पर ज़्यादा पानी आएगा तो क्या होगी, वो भीग जाएगी, फिर वो तैरेगी नहीं, क्योंकि वो कागज़ की होगी तो बीच में से क्या होगा, कागज़ अगर पानी में डाले तो क्या हो जाता है, टूट जाता है ना वो, तो बहुत ही भीग गई और वो तैरने लायक भी नहीं रहती। और कुछ पौधों में फंस गई, वो तैरने लायक तो थी ही नहीं, और फिर वो क्या हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो वो आगे बढ़ भी नहीं पा रही थी और भीग भी गई थी पूरी तरह से। तो फिर क्या होता है, कुछ पौधे होंगे बीच में तो उनमें क्या हो जाती है, वो फंस जाती है। अगर वो भीगी ना होती तो वो अटती बढ़ती भी आगे अटकती हुई भी आगे चली जाती, लेकिन अभी वो भीग गई थी तो वो पौधों में फंस गई और अभी वो आगे निकल नहीं सकती थी, वहाँ पे ही फंस गई। लड़का मायूस हो गया, तो उससे क्या होगा, लड़का तो उसे देख रहा था, तो लड़का उसे देखकर मायूस हो गया कि पहले तो वो कितना खुश था कि वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही तेज़ बारिश हुई और वो पूरी तरह से भीग गई और पौधों में अटक गई, तो उससे क्या हो गया, अभी वो तैर नहीं रही थी, तो बच्चा वो देखकर बहुत ही मायूस हो गया। पहले तो वो खुश था कि तैर रही है, लेकिन वो जैसे ही फंस गई तो वो मायूस हो गया। तो ये क्या थी, एक नाव की कहानी थी। आप भी ऐसे कोई भी नाव की कहानी लिख सकते हो, आप थोड़े अलग भी आपकी तरफ से भी लिख सकते हो, और अगर आपको ये भी लिखनी हो तो भी आप लिख सकते हो। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो हमने जैसे एक कविता देखी बरसात पे, ऐसे ही अगर आपने भी कोई भी कविता बरसात पे सुनी हो तो आपको यहाँ पे वो लिखनी है, तो कोई भी आप लिख सकते हो। तो हम पहले यहाँ पे एक देख लेते हैं कविता। आहा बारिश। नीम की छाह धूप के संग चली, पकड़े बाह, ने उलीचे सागर से अंबर धरती सिंचे, गंगा निर्मल बहती अव्रिल पीती गरला, बूटती छाव ढूंढती छाव, चिलचिलाती धूप शीतल छाव, रवि का स्पर्श रात कुनमुनाई भरी अलस, रश्मि ललाम सूरज का प्रणाम धरा के नाम, नदी कुंवारी डूब मरी बेचारी पाव थे भारी। तो यहाँ पे हमने एक देखी है ऐसे काव्य बारिश पे, तो आप ऐसे यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से भी तरह से आपको भी कोई भी काव्य पता हो तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। तो आपको ये भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आ जाती है तो वो भी लिखनी है, फिर उसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। तो शब्दार्थ के बाद ये जो तीनों थे क्वेश्चन आंसर, वो ये नाव की कहानी और ये बारिश की पोएम, ये तीनों के तीनों आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और जो नेक्स्ट है रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।